टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्शन बाव पॉकेट नॉवल रीडर चब 176 आई डोंट हैव लव बट आई एम एफ तारानकन 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 हार्ट डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर संजय के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। वह हैरान हो जाता है। रघुवीर की बात सुनकर वह हैरानी के साथ, क्या प्रिंसेस इस पर भरोसा करेगी? मैं उसका बाप हूँ, अगर मैं उसके सामने ये सब ला दिया तो वह जरूर सब कुछ मान जाएगी और मैं उसे ये भी बता दूंगा कि कैसे उसके पति ने मुझे धमकी दी थी। और मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, पर अपने माँ पापा को कोई भी धमकी दे या उन पर खरोच भी आए वह देख नहीं सकती, चाहे वह उसका पति ही क्यों ना हो। जल्दी से जल्दी पता लगाओ, यह आखिरी दिन मुंबई जाने का उसे यादगार रहना चाहिए, जिसके बाद मेरी बेटी खुद ही मुझे अपने पास आने के लिए कहेगी। कहते कहते रघुवीर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसके मुस्कुराहट की आवाज को सुनकर संजय की दिल की धड़कन एक पल के लिए तो डर से बंद हो जाती है। वह अपना सर हिलाते हुए, यस बॉस, प्रिंसेस के मुंबई जाने से पहले हैं उनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। इसके बाद सारे एविडेंस में से उनके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ नाइट के बारे में हो। रघुवीर यह सुनकर मुस्कुरा कर कॉल कट कर देता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख देता है। सामने बहुत बड़ी तूफानी बारिश शुरू थी, जहां पर हर तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा था, जिसे देखकर रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए उसके कश लेकर, अब आएगा मजा, बहुत सोन इन लॉ डॉट सन इन लॉ खेल खेल रहे थे ना, अब तुम्हारे सारे खेल खत्म होने वाले हैं। वैसे भी तुमने तो मेरे लिए और मौका छोड़ दिया है, जिससे मैं अपने बच्चों के सामने तुम्हारी असलियत लौंग अनुज कुमार आने वाले हैं। चलो इसी का ही फायदा मैं उठाऊंगा और तुमसे मेरी बेटी को दूर करूंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। हाँ, कहते हुए रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह ऐसे ही सामने गहरे अंधेरे को देखकर सिगरेट की कश ले रहा था। इस समय उसके होठों पर मानो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह ऐसे ही सामने आसमान को देखा है, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। कमरे में आकर प्रगति को देखा है, जो सुकून के साथ सो रही है। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर प्रगति की तरह बढ़ जाता है, उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है और कुछ ही देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में तेजपाल ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वहां पर रवि आ जाता है। रवि को देखकर वह अपनी ठंडी आवाज में, पता लगा कि उसे लड़की के बारे में वह है कौन और उसके फैमिली में कौन कौन है। ये सुनकर रवि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह एक गहरी सांस लेकर तेजपाल के सामने फाइल आगे करके, राहत रावत फैमिली में रघुवीर रावत और उनकी पत्नी प्रगति रावत है, पर राहत रावत इन दोनों की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। पता लगा है कि रघुवीर एक अस्पताल में काम करता था, वहां पर इसके बाप की मौत हुई थी और यह हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल से इसे लाया गया था, उसी अस्पताल में हमारे एक आदमी कृष्ण की भी मौत हो गई थी। उसकी भी एक बेटी थी, तो क्या ये कृष्ण की बेटी है? तेजपाल हैरानी से रवि की तरफ देखा है, तो रवि ना समझे में अपना सर हिलाते हुए, ये तो अभी तक पता नहीं लगा है कि यह आखिर किसकी बेटी है, पर इतना जरूर पता लगा है कि जब कृष्ण के अंतिम संस्कार हुआ था, उसके बाद हमारे जो आदमी गए थे, उन्हें उसकी बेटी को किसी डॉक्टर ने ले लिया था, पर पता नहीं चला कि किसने। तेजपाल कुछ सोते हुए, तो पता लगाओ कि आखिर ये लड़की है किसकी बेटी। अगर यह कृष्ण की बेटी है तो जरूर बदला लेने के लिए आई होगी। तुम ही सोचो, कृष्णा अगर मारा है तो हम लोगों की वजह से मारा है, और क्या पता यह उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। इस पर रवि कुछ नहीं कहता है, तो तेजपाल अपने दोनों पैरों को कॉफी टेबल पर रखकर कुछ सोचते हुए, और वह पता लगा कि कोठी पर जिसने हमला किया था और काली को किसने मारा और इतनी सारी लड़कियां गायब हुई है, उसके बारे में कुछ पता लगा कि यह सब किसने किया है। मिनिस्टर के कॉल आते जा रहे हैं हमें। संयम से इस बारे में बात हुई पर वह तो कुछ बताने को राजी ही नहीं है, तो हम कुछ करना होगा क्योंकि बिजनेस हमारा है। ये सुनकर रवि अपना सर हिलाते हुए, फिलहाल तो 20 लड़कियां गायब हो गई थी, उनमें से हमने 19 मिली है और एक का पता नहीं लग रहा है कि वह है कहाँ पर। उसकी माँ से भी पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कल से वह कहीं गायब सी हो चुकी है। गायब हो चुके हैं मतलब हमारे आदमी वहां पर कर क्या रहे हैं? लड़कियों को देखकर उनके भी नियत खराब नहीं हो रही है ना? अगर ऐसा है तो उन सभी की एक साथ मौत मुझे नजर आनी चाहिए। यहाँ पर मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, ना कि मेरे आदमियों की लस्ट पूरी करने के लिए।
कहते कहते को गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वही रवि अपना सर हिलाते हुए, बॉस ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो हमारे आदमी भी इस काम पर लगे हैं, देखते हैं कब तक वह मिलती है। तेजपाल सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए, तो पता लगाओ क्या के लिए सब कौन कर रहा है, कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर अभी अपना सर हिला देता है। तभी वह वहां पर एक लड़की को आते हुए देखा है, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, जिसे देखकर रवि समझ जाता है कि वहां पर होने क्या वाला है। इसी वजह से वह वहां से चला जाता है। वही वह लड़की तेजपाल के रूम में चली जाती है, जहां पर तेजपाल अपने कपड़ों को उतार कर वॉशरूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह उसे लड़की को देखा है, तो वह उसे आंखों से ही दरवाजा बंद करने का इशारा कर देता है, जिससे वह लड़की उसका इशारा समझकर दरवाजे को बंद करने लगती है। तो तेजपाल वही सोफे पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वह लड़की अपने कपड़े वहीं पर उतरना शुरू कर देते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद रूम के दरवाजे के बाहर उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वहां काम करने वाली जितनी भी फीमेल स्टाफ थी, वह डर के कारण वहां से चली जाती है। वही सुबह का वक्त, राहत जब अपनी आंखें खोलता है, तो उसका पूरा शरीर से टूटा हुआ महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी एक भी हड्डी उसके अंदर है ही नहीं, सारी टूट चुकी है। वह जैसे तैसे करके अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर उसकी मदद से बैठने की कोशिश करती है। वह वहां पर बेड के पीछे पीठ से तकिया लगाकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है और वश व्हाइट टॉवल में बाहर आ जाता है। वही दरवाजे की आवाज़ सुनकर राहत, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वह अपनी आंखें खोल देती हैं और सामने जब वश को देखते हैं तो अपना सर हिलाकर अपनी गर्दन पीछे की ओर लेकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो वश को साफ साफ जाता रही थी कि वह उसे कितना ज़्यादा गुस्से में है, और यह बात वश नोटिस भी कर रहा था। वह पहले खुद कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। वह कपड़े चेंज करके राहत की तरफ बढ़ता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राहत जब यह महसूस करती है कि वश उसके नज़दीक आ रहा है, फिर भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती। पर जब वह उसे गोद में उठा लेता है, तो वह हैरानी से अपनी आंखें खोलकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं खुद वॉशरूम चली जाऊंगी। वश राहत को आंखें दिखा देता है, जिससे राहत इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। वह बस छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर छोटे छोटे करके उसे देखने लगते हैं। वही वश उसे वॉशरूम के अंदर लाकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद वह वैसे ही टॉवल में राहत को रूम में आता है। वह उसे सोफे पर बैठा देता है, जिससे राहत अपनी जगह से खड़ी होने वाली थी कि वश उसे देखकर अपनी गर्दन नामे दिला देता है, जिससे राहत अपना सर हिलाकर दही बैठ जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके सोफे पर ली हो जाती है। तभी उसे अपने स्क्रीन पर कुछ मुलायम मुलायम महसूस होता है, तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है। वश आज भी अपनी उंगलियों में मलम को लिए उसके बॉडी पर लगा रहा था, जहां जहां वाइट के निशान थे, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर राहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो गौर से वश को देखते हैं, जिसने इस समय शर्ट नहीं पहना हुआ था। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए, एक बात पूछूं, क्या कभी तुम मुझे निशानों के बारे में बताओगे? मैं हमेशा ही जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफी हूँ, तो इतना तो हक बनता है मेरा। आयो शो कैंडी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, तो आज हक मांग रही हूँ मेरे लिए। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, बेहतर यही होगा कि इस यहीं पर रुको, क्योंकि मुझसे प्यार करने में जितना एडवांटेज नहीं है ना, उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है कैंडी। आई डोंट हैव लव बट आई एम एफ हार्ड, कहते हुए वह मुस्कुराकर उसे एक आंख मार देता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। वह उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ में आती है, पर लास्ट वाली लाइन सुनकर उसकी कान लाल होने लगते हैं। पर उसे बुरा बहुत लग रहा था जब उसने ये कहा कि उसके पास प्यार नहीं है। अभी के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, और आधा रोमांस रख चुका है तो वह कल देखते हैं कैसा है। बाकी आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही साथ देते रहेगा। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन को पढ़े और मेरी स्टोरी पढ़ने रहिएगा। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर राहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो गौर से वश को देखते हैं, जिसने इस समय शर्ट नहीं पहना हुआ था। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए, एक बात पूछूं, क्या कभी तुम मुझे निशानों के बारे में बताओगे? मैं हमेशा ही जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफी हूँ, तो इतना तो हक बनता है मेरा। आयो शो कैंडी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, तो आज हक मांग रही हूँ मेरे लिए। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, बेहतर यही होगा कि इस यहीं पर रुको, क्योंकि मुझसे प्यार करने में जितना एडवांटेज नहीं है ना, उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है कैंडी। आई डोंट हैव लव बट आई एम एफ हार्ड, कहते हुए वह मुस्कुराकर उसे एक आंख मार देता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं।
वह उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ में आती है, पर लास्ट वाली लाइन सुनकर उसकी कान लाल होने लगते हैं। पर उसे बुरा बहुत लग रहा था जब उसने ये कहा कि उसके पास प्यार नहीं है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। तो वश अपनी जगह से खड़ा होकर जाने ही वाला था कि राहत उसका हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली और मेरे साथ इतने प्यार से क्यों रहते हो, अगर तुम्हें मुझसे पास प्यार ही नहीं है तो। राहत की यह बात सुनकर वश बिना देर किए सोफे पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों गालों पर रखकर उसके बालों तक अपने हाथों को ले जाता है और वैसे ही उसके गालों को पकड़कर उसके चेहरे को बेहद नजदीक कर देता है अपने चेहरे के, और उसकी नीली आंखों में देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके अपने चेहरे पर बड़ी ही अजीब तरह की मुस्कुराहट लाकर, बिकॉज माई इनोसेंट कैंडी, प्यार में कुछ रखा ही नहीं है और मेरे लिए लव की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बचपन से ही हर चीज के लिए एडिक्टेड रहा हूँ और तुम भी तो मेरा एक एडिक्शन हो। यू आर माई एडिक्शन। राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, जस्ट एडिक्शन, जस्ट हम, नो नो रॉन्ग कैंडी, you're my addiction, my drug, my sleeping pills, my happiness, but not love। वश इतना कहकर उसके होठों पर अपने होठों को ले जाकर हल्के से किस करते हुए मुस्कुरा देता हूँ तभी। बट वाई नॉट लव कहते कहते राहत वश की आंखों में देखने लगते हैं। उसे जानना था कि वह इतना प्यार से नफरत क्यों करता है, क्यों आखिर प्यार नहीं कर रहा है उसे। वश राहत की इस बात को सुनकर अपना कर हिलाते हैं, कॉज आई हेट दिस फीलिंग, और मेरे लिए इस वी की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी ये प्यार कुछ वक्त के लिए खत्म हो जाता है, पर मेरा एडिक्शन कैंडी तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा, वह तो बढ़ता ही जाएगा और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम भी ये पसंद आ जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं पसंद आएगा, वो सिर्फ दर्द देता है, पर मेरा एडिक्शन देखो तुम्हें कितना खुशी दे रहा है। कहते हुए वश उसके बालों को सहलाने लगता है और अपने प्यार भरी आंखों से उसे देखने लगता है। वही उसके बाद को सुनकर राहत के सामने एक बड़ी सी सिचुएशन आ चुकी थी। वह जिसे प्यार समझ रही थी, आज उसे यह पता चला कि वह एडिक्शन है। आप उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि एक प्यार और एडिक्शन के बीच फर्क क्या है। क्या उसे सच में उससे प्यार नहीं है, क्या नहीं है, फिर एडिक्शन कैसा। यही सोचते सोचते हो उसका पूरा चेहरा परेशान में भर जाता है। वही वश उसके होठों को लिख करके उससे दूर हो जाता है और अपने कपड़े पहनने के लिए कपबोर्ड की तरफ चला जाता है। वही उसे जाते हुए देखकर राहत सिर्फ और सिर्फ किसी गहरी सोच में चली जाती है। उसके मन में वश की बातें घूम रही थी। वह कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तब तक वश वहां से जा चुका था। राहत अपने कपड़े पहनते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। वह अपने कपड़ों को पहनकर अपने सर को अपने हाथों में पकड़कर खुद से ही, आखिर इसे इतना नफरत क्यों है प्यार से, क्यों वो ऐसा बना है। आज मुझे ऐसा लग रहा मैं इसके पास होकर भी उससे दूर हूँ। समझ नहीं आ रहा है आखिर में से कब जान पाऊंगी जिससे मैं प्यार समझ रही थी मुझे एडिक्शन है। हे भगवान, आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में, एक पति दिया वह भी ऐसा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। अब तो मुझे ये सब जानना ही होगा कि आखिर क्यों यह ऐसा है, क्यों अपनी फैमिली से दूर है, भाइयों से नफरत, अकेला रहना, इतने सारे निशान। अब तो मैं जानकारी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कहते हुए वह अपने मोबाइल को निकलते हैं और मोबाइल में एडिक्शन को सर्च करने लगती है, जहां पर उसे बहुत सारे एडिक्शन देखने लगते हैं। देसे देसे सभी एडिक्शन को पढ़ाती है। वैसे वैसे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसके चेहरे पर परेशानियां की लकीरें आने लगती है। वह मोबाइल को साइड में रख हुई कर अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही OMG, WTF, समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं कैसे इस शख्स के साथ शादी कर सकती हूँ। इसमें से तो कुछ भी नहीं, अगर मिलता जुलता भी है तो थोड़ा ही मिल रहा है, वो भी अधूरा ही लग रहा है। आखिर इसका एडिक्शन क्या है। ना तो यह मेरे पास आकर हमेशा सेक्स के लिए कहता है, ना तो मुझे तंग करता है, ना तो मुझे फिजिकल कोई हरेसमेंट करता है। माना ये जब भी आता है तब केयर भी करता है। अगर इसे मेरे जिस्म की लत होती तो उसे दिन भी वह अपनी भूख मिटा था, ना कि मेरी इतनी केयर करता। ऊपर से उसका ऐसा मलहम लगाना, इतना केयर करना, मेरी हर एक छोटे से छोटी चीज का ध्यान रखना, क्या समझो मैं इसको। ये तो प्यार में किया जाता है ना, फिर एडिक्शन क्यों बोल रहा है। कहते हुए राहत अपने सर पर हाथ करने लगते हैं, जैसे वह खुद को ही शांत कर रही हूँ, क्योंकि उसका पूरा दिमाग काम करना ही बंद हो चुका था। वह सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन के बारे में पढ़ रही थी, पर वह इतने सारे भयानक एडिक्शन थे कि जिन्हें पढ़कर भी राहत की रूह तक कांप चुकी थी। वह खुद को जैसे तैसे शांत करते हैं, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगते हैं। तो वह कॉल अटेंड करती है तो सामने से सानू चिल्लाते हुए, मैडम है कहाँ पर, टाइमिंग देख 10 बजे बज गए हैं, वी और अभी तक तुम्हारा आता पता नहीं है, जल्दी से आ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही रहता अपने सर पर मरते हुए, नहीं यार थोड़ी सी लेट होगी, रुक रुक मैं आता हूँ। ये सुनकर सानू बड़ी ही मजाकिया भरे अंदाज में, अरे यार मुझे माफ कर दे,
मैं ही तुझे डिस्टर्ब कर लिया होगा। अब तो शादीशुदा है, तेरे पास टाइम कहाँ पर होगा। और सुबह तेरा लेट उठना, माना रात को सोने में बहुत लेट होता होगा ना। चलो कोई बात नहीं, तेरे लिए छूट है, तू जैसे चाहे वैसे आ सकते हैं, हम लोग इंतजार कर लेंगे, पर आते समय जीजू को लेकर आ जाना। कहते हुए वह मुस्कुरा कर कॉल कर देती है। वही उसकी बात को सुनसी कर राहत अपनी आंखें छोटी कर लेती है, पर फिर भी वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को बंद करके अपने कपड़ों को देखते हैं। तो सही पहने हुए थे वह बाहर की ओर आती है, तो नीचे हॉल में पहले से ही रघुवीर और वश बैठे हुए देखते हैं, जिसे देखकर वह रघुवीर के गले लग जाते हैं और वश की तरफ देखकर, हमें चलना चाहिए, कॉल कितने आ रहे हैं पता है, चलो जल्दी से, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। वश ये सुनकर अपना सर हिला देता है और कमरे की तरह बढ़ने लगता है। वही राहत की बात को सुनकर रघुवीर हैरानी, बेटा कहाँ जा रही हो सुबह सुबह। राहत रघुवीर के कंधे पर अपना सर रखकर, कुछ नहीं अप्पा, वह दोस्त है ना, उनके ही साथ जा रही हूँ। आप तो जानते हो ना सानू और नीतू कैसे हैं, उन दोनों ने मुझे आज बुलाया है। वैसे सभी दोस्त जाने वाले हैं, तो सोचा मैं भी चले जाऊं और इसे भी अपने साथ लेकर जाओ, ये भी थोड़ा नैनीताल को घूम लगा। सी राहत की बात को सुनकर रघुवीर अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचकर राहत की तरफ देखकर, बेटा एक बात पूछूं। ये सुनकर रहता अपना कर हिलाते हुए, हाँ पूछे अप्पा, आपको कब से इजाजत लेनी पड़ी। तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना, कल को अगर तेरे सामने कुछ ऐसा सच आए उसके बाद तो अपने अप्पा पर भरोसा करेगी ना। ये सुनकर रहता ना समझे मैं रघुवीर के दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से, मेरे अप्पा पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, मैं जानती हूँ वह कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहते हुए वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए रघुवीर को देखने लगती है, तो रघुवीर उसके माथे को चूम लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। तभी वहां पर आ जाता है वश, जो बाप बेटी का प्यार देख रहा था, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर राहत की तरफ देखा है। एक पल के लिए तो राहत को उसे देखकर डर लगने लगता है, पर फिर भी अपना सर हिलाकर रघुवीर को बाय बोलकर प्रगति के गले रखकर वहां से चली जाती है। वही जाते समय प्रगति वश के पास एक डब्बा दे देती है, जिसमें कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। उन्हें देखकर वह मुस्कुरा देता है। वही प्रगति भी उसके माथे को चूमकर उसे बाय कह देती है। वही रघुवीर गेट पर खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, तभी पीछे से प्रगति आते हुए बड़े प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, किसी की बुरी नजर ना लगे इन दोनों को, भगवान करे कि दोनों ही हमेशा ही ऐसे खुश रहें। कहते हुए वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर उसकी तरफ देखा है, पर कुछ कहता नहीं है। वह बस अपना सर हिलाकर कुछ सोच हुए अंदर की ओर चला जाने लगता है। वही वश ने बाइक को फुल स्पीड में बढ़ा दिया था और ऊपर से वह इतने ज्यादा कट मार रहा था, जिससे राहत की हालत खराब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी उसका दिल उसके मुंह से बाहर आने वाला है। उसने कितनी बार वश को स्पीड कम करने को कहा था, पर वश के कान में जैसे उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी। वह तो हर एक सेकंड स्पीड को बढ़ते जा रहा था, जिससे एक पल के लिए तो राहत अपनी सांस लेना ही भूल जाती है। वह उसे इतनी कस के पकड़ लेती है, ऊपर से उसके साथ से भारी होने लगती है। वह अपनी आंखें कस के बंद करके भगवान का नाम लेने लगती है। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या लगता है क्या चल रहा होगा रघुवीर के दिमाग में, ये तो आने वाले एपिसोड में आपको पता ही चलेगा। पर यार कमेंट करना मत भूलना। कैप्शन बाव पॉकेट नॉवल रीडर च 178 कैंपिंग विद जंगल। वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर उसकी तरफ देखा है, पर कुछ कहता नहीं है। वह बस अपना सर हिलाकर कुछ सोच हुए अंदर की ओर चला जाने लगता है। वही वश ने बाइक को फुल स्पीड में बढ़ा दिया था और ऊपर से वह इतने ज्यादा कट मार रहा था, जिससे राहत की हालत खराब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी उसका दिल उसके मुंह से बाहर आने वाला है। उसने कितनी बार वश को स्पीड कम करने को कहा था, पर वश के कान में जैसे उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी। वह तो हर एक सेकंड स्पीड को बढ़ते जा रहा था, जिससे एक पल के लिए तो राहत अपनी सांस लेना ही भूल जाती है। वह उसे इतनी कस के पकड़ लेती है, ऊपर से उसके साथ से भारी होने लगती है। वह अपनी आंखें कस के बंद करके भगवान का नाम लेने लगती है। राहत जब बीच में अपनी आंखें खोल देती है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। वह वश के कंधे पर करने लगती है, क्योंकि सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था और वहां से जगह ही नहीं थी बाइक को ले जाने की, और वह इतनी स्पीड में बढ़ा रहा था कि उसका एक्सीडेंट फिक्स होने वाला था, जिससे राहत अपनी आंखें और करके बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि ट्रक जो था वह कट मार कर वहां से जा चुका था, जिससे वह एक गहरी सांस लेते हैं और वश वही साइड में बाइक रोक देता है, जिसे राहत अपने सीने पर हाथ रख देती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही वहां पर उसे सानू की चिल्लाने की आवाज सुनाई देते, जिसकी आवाज सुनकर वह उसे कुछ भी नहीं बोलता और एक गहरी सांस लेकर बाइक से उतर जाती है और अपनी गर्दन तिरछी करके वश को देती है।
जो हेलमेट निकालकर उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। ये देखकर वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपने ही से ही अभी तो मरने वाला था, और देखो कैसे शांत बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सच में इसके साथ जाना मतलब डेंजरस है। अब बाइक में चलाऊंगी, पता नहीं अब किसको ठोकेगा। जान तो लेने ही वाला था, क्या पता ले ही लगा। कहते कहते वह खुद को शांत करके सानू के और नीतू के गले लग जाते हैं। वही वहां पर आ जाता है मनवीर, आदित्य, कुणाल और पीछे से अनुज आने लगता है। वही अनुज की नज़र राहत पर थी, पर तभी उसे अपने ऊपर कुछ तो अजीब सा महसूस होने लगता है। तो अपनी नज़रें को जरा सा साइड में करके देखता है, तो एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि वश की डोमिनेटिंग सिल्वर आइज जो पूरी तरह से मर्डर ऑरा से भरी हुई थी, वह बड़ी अजीब तरह से उसे देख रहा था, जिसे देखकर अनुज अपनी नज़रें उसकी नज़रों से हटा लेता है और अपने गर्दन दूसरी तरफ करने लगता है। वही वश के चेहरे पर तो अनुज को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं, जैसे वह कुछ सोच रहा है। तभी सानू और नीतू उससे बात करने लगते हैं, जिनका वह सॉफ्टली जवाब देता है, और ये देखकर राहत मुंह खोल आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। वही मनवीर राहत की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, मुझे तो लगा तो आने ही नहीं वाली है। वैसे इतनी देर हो गई तुझे? हमने तो 10 बजे का प्लान बनाया था, तू तो 10:30 बजे आ गई। ये सुनकर सानू हैरानी के साथ, मैंने तुझे 10 बजे कॉल किया था ना, और रास्ता तो 1 घंटे का, फिर तो 10:30 बजे कैसे आ गई, मानना पड़ेगा। राहत उसकी बात तो मुस्कुरा देती है। वह अपने मन में, कैसे आ गई ये तो तुम अपने जीजू से पूछो। आज तो मुझे जान से मरने का पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी। भगवान का शुक्र है जो नसीब अच्छा निकला, नहीं तो आज। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके वश को देखने लगती है, जो उसे ही देख कर मुस्कुराई जा रहा था। ये देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा छोटी हो जाती है। वह गहरी सांस रहती है और फिर प्लान बनाया उसी के हिसाब से वह सभी बाइक पर बैठ जाते हैं। पर जैसे ही वश बाइक चलाने के लिए बाइक पर बैठते ही वाला था, उससे पहले ही राहत बाइक पर बैठकर, मुझे तुमने अभी यमराज के दर्शन दिला दिए, और मुझे देखना नहीं है तो अच्छा होगा कि बाइक में ही चलाती हूँ। तुम आराम के साथ बैठो ना, गारंटी दे रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सीडेंट के कोई चांसेस नहीं, बस तुम बाइक मत चलाना। कहते हुए वह मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसकी बात पर वश कुछ नहीं कहता, वह बस अपना सर हिला देता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख देता है, जिससे राहत पहले तो अपनी आंखें छोटी कर लेती है, फिर अपनी सांस को एक बार बाहर फिर अंदर लाकर खुद को शांत कर देती है, और फिर बाइक को स्टार्ट कर देती है, जिससे सभी एक एक करके बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगते हैं। बारिश की वजह से रोड भीग चुके थे, कुछ का सिप हो रही थी, पर वह धीरे धीरे करके बाइक को ले जा रही थी जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। और ऊपर से बारिश की वजह से वहां का मौसम भी तो बहुत सुहाना हो चुका था। हर तरफ उसे सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आ रही थी, और ऊपर से खुशबू मिट्टी की, वह तो और भी ज्यादा सुकून दे रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके ये सब महसूस करने लगते हैं, उसे बहुत ज्यादा सुकून देने वाला रख रहा था। ये सब वह बाइक को अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी। इस बात से अनजान के पीछे बैठा वश उसकी हर एक हरकतों पर मुस्कुराए जा रहा था। वही अनुज जो बाइक चला रहा था, उसवी का ध्यान बार बार पीछे राहत और वश पर था। उसे उन दोनों को इतने नजदीक देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वही जब वश अनुज की नज़रों को देखा है कि कैसे वह उसकी तरफ है, तो वह जानबूझकर राहत की कमर को और ज्यादा कस के पकड़ लेता है, जिससे राहत उसके हाथ पैर हल्का सा मार देती है। पर इसे वश को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, वह तो बड़े आराम के साथ उसकी कमर को पकड़े हुए था। वही ये देखकर अनुज अपनी बाइक को फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगता है। सब एक एक करके बाइक से जाने लगते हैं। इस समय नीतू आदित्य की बाइक पर बैठी थी, तो वही सानू कुणाल की आदित्य के चेहरे पर मानो मुस्कुराहट जाने की नाम नहीं ले रहा था। वही नीतू कभी अनुज को देखते हैं तो कभी राहत को बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो रही थी। वह गहरी सांस लेकर आदित्य के कंधे पर अपना कर रख देती है। कुछ देर बाद वह सभी एक डेस्टिनी की तरफ आ जाते हैं, नैनीताल का बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है, वहां पर चले जाते हैं। वहां पर इन पहाड़ों में घूमने के लिए जो जो सामान लाया था वह सब कुछ न निकलने लगते हैं, क्योंकि वह सभी आज रात वहां पर ही रहने वाले थे। सभी लोग एक एक करके पहाड़ को चढ़ाने लगते हैं। देखते देखते शाम होने लगते हैं। राहत ने पहले ही सबको मैसेज करके बता दिया था कि वह आज घर पर नहीं आने वाली है, जिस प्रगति और रघुवीर परेशान ना हो। वही राहत का हाथ पकड़े वश उसे धीरे धीरे अपने साथ ले जाने लगता है। वही यह सब पीछे खड़ा अनुज देख रहा था। वही ये देखकर मुस्कुराते हुए, बस आज की रात कल सुबह तो देख नहीं पाएगा, मैंने ये सब जानबूझकर किया है, जिससे तू इस दुनिया से चला जाएगा। तूने एक तो गलती कर दी है, उसकी सजा भी तो तुझे मिलेगी। कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा और कल होगी राहत मेरी। कहते कहते अनुज मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसकी आंखों में एक चमकते जैसे उसने कुछ तो सोच लिया है।
वह सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। जंगल इतना गहरा होने की वजह से वहां पर जानवरों की आवाज में सुनाई देती है, जिसे सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ा सा मुंह बना कर, तुम लोगों ने ये प्लेस क्यों ढूंढे? कैंपिंग के लिए कोई अच्छी नहीं थी, इतनी डरावनी है, और ऊपर से जानवरों की आवाज, मुझे तो डर लग रहा है। सानू मुंह बनाते हुए, ये जगह हम लोगों ने भी डिसाइड नहीं की है, ये सारे अनुज की प्लानिंग है। उसने ही आज कैंपिंग का प्लान बनाया था। हम लोगों ने सोचा था कि हम आज घूमेंगे, पर सुबह उसने प्लान चेंज कर लिया था। तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं देखा क्या? ये सुनकर राहत मासूमियत से ना में अपना सर हिला देती है, फिर अपनी आंखें छोटी करके अनुज की तरफ देखकर, सच में तुमने बहुत बुरे वाले दोस्त हो मेरे। तुम्हें पता है मुझे ऐसी जगह से डर लगता है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर लाया। तुमने सब जानबूझकर किया है ना? अपना गुस्सा उतार रहे हो ना? मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया नहीं। तुम बहुत बुरे वाले दोस्त हो। एक बार घर चलो, तुम्हें ना अंकल आंटी से पिटवा दूंगी मैं। अनुज अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर, अंकल आंटी से क्यों पिटवाने की जरूरत है? तुम खुद मुझे मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो, मुझ पर हक जताओ, आखिर तुम मेरी हो ना। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात का मतलब राहत दोस्ती से ले जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता है, पर उसकी बात का मतलब वहाँ मुझे सभी लोग समझ जाते हैं, जिससे किसी को भी यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राहत तो आप शादीशुदा है। और वही वश बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगता है साले साहब अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही अपना माना बेटे हैं। आपकी बहन मेरी बीवी है, तो आप वह पूरी तरह से मेरी हो गई, कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर अनुज के चेहरे का रंग एक पल के लिए तो उड़ जाता है, फिर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, अभी यह बहन और भाई का रिश्ता जो तुमने बनाया है ना, यही कल हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं। बहुत जल्द मैं तुमसे सब छीने चलने वाला हूँ। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। जब 179 वर्ष की सिंगिंग कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात का मतलब राहत दोस्ती से ले जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता है, पर उसकी बात का मतलब वहाँ मुझे सभी लोग समझ जाते हैं, जिससे किसी को भी यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राहत तो आप शादीशुदा है। और वही वश बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगता है साले साहब अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही अपना माना बेटे हैं। आपकी बहन मेरी बीवी है, तो आप वह पूरी तरह से मेरी हो गई, कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर अनुज के चेहरे का रंग एक पल के लिए तो उड़ जाता है, फिर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, अभी यह बहन और भाई का रिश्ता जो तुमने बनाया है ना, यही कल हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं। बहुत जल्द मैं तुमसे सब छीने चलने वाला हूँ। कहते कहते अनुज मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वही उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर कुणाल को कुछ सही नहीं लगता है, और वही सामने खड़ा वश अनुज के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं आ रहे थे। वह कुछ सोचते हुए राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगता है। वह सभी एक जगह पर आकर टेंट लगाने लगते हैं। एक एक करके सभी अपना अपना टेंट लगाने लगते हैं, और राहत और वश दोनों का एक ही टेंट बनता है, क्योंकि वह दोनों शादीशुदा थे। बाकी सभी का अलग अलग बनता है। 3 टेंट बनते हैं, जिनमें नीतू और सानू थे, और वही दूसरी तरफ 2 ट्रेन में चारों बॉयज अपनी अपनी टीम बनाकर रह जाते हैं। वही सभी टेंट बनाने के बाद बीच में फायर जलने लगते हैं, और उसके चारों तरफ बैठने लगते हैं। सभी ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी सानू कुछ सोचते हुए वश की तरफ देखकर बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, जीजू आपको सिंगिंग आती है? मतलब मेरे पास गिटार है, क्या आप उसे बचाकर कोई गाना गा सकते हैं? कहते हुए वह अपनी आंखों में चमक रही है उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर राहत अपने मन में, वाओ इसे और गाना समझ नहीं आ रहा है। आपके लिए सानू का दिमाग में चल रहा है, क्या इसे धमकी और पागलों वाली बातें करने के सिवा कुछ आ सकता है? छोड़ो, ये तो नाम नहीं रहेगा, मुझे ही कहना पड़ेगा। उसे पहले ही वश अपना सर हिला देता है, जिससे सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और जोर से तालियां बजा लेते हैं। वही सानू अपने साथ लाया हुआ गिटार टेंट से बाहर निकाल कर वश के हाथ में देती है। रात होने को आई थी और आसमान भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लड़कों ने ड्रिंक निकली हुई थी और लड़कियों ने जूस। वही वश अपने हाथों में गिटार लिए हैं, उसे देखने लगता है। तभी राहत उसके पास आकर, अगर तुम्हें नहीं गाना आता है तो बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर प्लीज बेइज्जती मत कर दो मेरी। वश राहत की बात पर कुछ नहीं कहता है, वह सपना सही दिल देता है। तभी सभी वश की तरफ देखने लगते हैं, तो वह एक नज़र राहत को देखा है, जो इसको देख रहा था। फिर गिटार को बजने लगता है और साथ में उसकी आवाज़ भी वहाँ पर सुनाई देती है, जिसे सुनकर राहत अपनी आंखें राहत से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही वश सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए लिरिक्स गाने लगता है। 2 लफ्ज़ की है, बात एक ही है, क्यों दरमियान फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाएं, रह भी ना पाएं, क्यों बेवजह है ये बेबसी, तुम में हम है हम में तुम हो,
तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, कहते कहते राहत की तरफ देखा है, जो इसको ही हैरानी से देख रही थी। वह उसे देखकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए आगे की लिरिक्स गाने लगता है। हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में खुशनसीब है हम, जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। वही राहत सिर्फ और सिर्फ वश को देखने लगती है। वह उसकी आंखों में देख रही थी, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और यह वहां बीते हर एक शख्स देख रहा था। सभी कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा था, पर वही अनुज की आंखें तो गुस्से में लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है जान ले, मिल जाए हम तो सब कुछ सही है। फिर इस तरह क्यों है अजनबी, तुम में हम है हम में तुम हो, तुमसे हम हैं हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, कहते कहते वश सामने आंख की तरफ देखने लगता है। वही राहत उसे देख रही थी, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, वही राहत अपनी जगह से खड़ी होकर सामने आंख की तरफ चलते हुए लिरिक्स गाकर, तू मोहब्बत है इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ही तेरा। तू मोहब्बत है इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ही तेरा। कहते कहते बोल उसे आग और वश के बीच में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ अपने पीठ पर रखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए आगे की लेडिस करते हुए, जब दिल से दिल मिले हैं फिर क्यों ये फासले हैं इस तरह। आ बोल दे तू या बोल दूं मैं, कब तक छुपाएं ये बेखुदी। इस पर वश अपनी जगह पर खड़ा होकर उसी के ही साथ आगे की लिरिक्स गाने लगता है। दोनों एक साथ लिरिक्स करने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स उन दोनों को ही देख रहा था। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और वही राहत और वश दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और आगे के लिरिक्स गाने लगते हैं। तुम में हम हैं हम में तुम हो, तुमसे हम हैं हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, कहते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गाना खत्म हो चुका था और वह दोनों इस समय एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तभी तालिया की आवाज को सुनकर राहत अपने सेंस में आ जाती है। वह जल्दी से अपनी नजरें उधर उधर करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, और वही वश गिटार को सानू को देते हुए खुद राहत की साइड में आकर बैठ जाता है। तो वही नीतू जोर जोर से तालियां बजाते हुए, क्या कॉम्बो था आप दोनों का, मतलब में क्या है कहूँ। सच में मुझे ये तो पता था, मेरी ये दोस्त गाना बहुत अच्छी सी गाती है, पर आज पता चला उसने पति भी अपने जैसा ही ढूंढ लिया। जीजू आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना, सच में मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फैन बन गई। आप एक काम करो, बिजनेस छोड़कर बन जाओ, फिर तो हमारी राहत को आपका बॉडीगार्ड बनाना पड़ेगा लड़कियों से आपको बचाने के चक्कर में। और मेरे बेचारे जीजू रोज मेरी राहत से डांट खाते रहेंगे। आखिर सिंगर बनने के बाद लड़कियां जो इतनी के पीछे पागल हो जाएंगे, और मेरी राहत है भगवान जल जल कर काली हो जाएगी। कहते रहते हो जोर जोर से हंसने लगती है। तो राहत अपने साइड में पड़े कुशन को उसके मुंह पर मरते हुए, अगर तूने मुंह बंद नहीं किया ना तो सच में मैं तुझे फोड़ दूंगी। और वैसे भी से सिंगर बनने की जरूरत नहीं है, यह अच्छा ही है, नॉर्मल इंसान है मेरे लिए। तुम क्यों उसे सिंगर बनने पर तुली हुई है। तो खुद का तो देख, तेरा तो बेसुरा आवाज है, पता नहीं तुझे पति कैसे मिलेगा। कहते हुए वह अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती है। तो वही सानू नीतू का साथ देते हुए, पर कुछ भी बोल रहा है, जीजू सच में तेरे से बहुत अच्छा गाते हैं। आज पता चला कि तेरे से भी कोई अच्छा गाता है, और वह भी जीजू मेरे तो सबसे फेवरेट बन गए। तो देरी किस बात के, लेकर जा अपने घर पर, क्यों सही कहा ना, मेरे प्यारे पतिदेव फैन बन गए यहाँ पर। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगते हैं। तो वश बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, अगर मेरी कैंडी की इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा, क्या कहती हो साली जी, आ जाओ। ये सुनकर सानू अपने सर पर हाथ रखते हुए बड़ी ही आशिकाना अंदाज में एक्टिंग करते हुए, बस करिए जीजू आप कैसे, आवाज सुनकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर राहत अपनी आंखें छोटे छोटे करके, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती अपने दोस्त के पति के सामने ऐसी बात करते हुए, मेरे पति पर नजर डाल रही है क्या, आज से मैं तुझे पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ, आज से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कहते हुए राहुल भी एक्टिंग करने लगती है। वही सानू अपने दोनों हाथ आपस में जुड़े, बस गए मालिकाया जी, कितना इस कनीज को और कितना रुलाएगी, मेरे आंखों से तो आंसू आ गए। उन दोनों की एक्टिंग देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं, पर अनुज चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था, वह कुछ सोचने लगता है। तभी कुणाल अनुज की तरफ देखकर, भाई अब तू किसका इंतजार कर रहा है, चल सानू ऐसे गिटार दे दे, अब हमारे अनुज भाई गाना गाने वाले हैं। ये सुनकर राहत भी अपना कर हिलाते हुए, हाँ ये तो सही है, अनुज की भी आवाज बहुत अच्छी है,
इसे तो मैंने पहले ही बोला था, सिंगर बन जा, पर नहीं, इसे तो बिजनेसमैन बनना है। अगर सिंगर बन जाता तो आप कितनी सारी गर्लफ्रेंड होती, पर नहीं, क्या कह सकते हैं इसे। कहते हुए राहत मुंह बनाने लगती है। वही राहत की बात पर अनुज बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, सिंगर तो तुम्हें बनना चाहता, पर साथ देने वाला कोई नहीं था। जिसका साथ मांगा था वही मुझे छोड़कर चली गई, अब क्या करें। ये दिल भी उनकी याद में रहने लगा और उनके लिए है गाना गाने लगा। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। जब 180 सॉन्ग विद रोमांस, तभी कुणाल अनुज की तरफ देखकर, भाई अब तू किसका इंतजार कर रहा है, चल सानू ऐसे गिटार दे दे, अब हमारे अनुज भाई गाना गाने वाले हैं। ये सुनकर राहत भी अपना कर हिलाते हुए, हाँ ये तो सही है, अनुज की भी आवाज बहुत अच्छी है। इसे तो मैंने पहले ही बोला था, सिंगर बन जा, पर नहीं, इसे तो बिजनेसमैन बनना है। अगर सिंगर बन जाता तो आप कितनी सारी गर्लफ्रेंड होती, पर नहीं, क्या कह सकते हैं इसे। कहते हुए राहत मुंह बनाने लगती है। वही राहत की बात पर अनुज बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, सिंगर तो तुम्हें बनना चाहता, पर साथ देने वाला कोई नहीं था। जिसका साथ मांगा था वही मुझे छोड़कर चली गई, अब क्या करें। ये दिल भी उनकी याद में रहने लगा और उनके लिए है गाना गाने लगा। कहते हुए अनुज मुस्कुरा देता है और वही उसकी बात को सुनकर राहत बनाते हुए, सच में तुम भी ऐसी अजीब बातें करने लगे हो, मुझे तो तुम्हारी बातों में कुछ मतलब ही नहीं समझ आ रहा है। वैसे भी सिंगर बना होता ना तो अंकल आंटी तुम्हें बहुत सपोर्ट करते, पर तुम ही हो जो बनाए नहीं चाहते। अब ये सब थोड़ा जल्दी से गाना सुनाओ कुछ। कहते कहते वह गिटार पर अपनी उंगलियों को चलने लगता है और साथ में राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए गाने लगता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। कहते कहते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों पर एक नशा था। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लिरिक्स गाने लगता है आगे की। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है, जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। राहत को छोड़कर सभी को पता था ये गाना अनुज किसके लिए गा रहा है, और कहीं ना कहीं ये गाना ऐसे गाने की वजह से किसी को भी ये पसंद नहीं आता है। वही राहत तो मासूम, वह दोनों हाथ आपस में जोड़ बड़ी मासूमियत से अनुज को देखने लगती है, और वही अनुज की नशीली आंखें सिर्फ और सिर्फ राहत पर थी, जिस पर रहता ने ध्यान ही नहीं दिया था। वह तो गाने में पूरी तरह से खो चुकी थी हो, शायरी सुनती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। वही वश अनुज को देख रहा था। वह कुछ सोचते हुए राहत के हाथ को पकड़कर उसे जगह पर खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए उसके दोनों हाथ अपने कंधे पर रखकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर कपल डांस करने लगता है। वहीं उन दोनों को कपड़े डांस करते हुए देख हुई कर आदित्य को सोचकर नीतू का हाथ पकड़ लेता है, और वही कुणाल भी सानू का हाथ पकड़ लेता है। वह तीनों ही डांस करने लगते हैं। वही मनवीर सभी को देख रहा था और अपने मोबाइल में वीडियो निकल रहा था। इश्क की ख्वाहिशों में, भिलू बारिशों में, आओ ना। वही तो सभी को डांस करते हुए अनुज देख रहा था, पर उसकी नज़र तो वश और राहत पर थी, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह फिर उन दोनों को देखकर गहरी सांस लेकर लिरिक्स जाते हुए, तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं, कहना ये तुमसे है। कहते कहते वो राहत और वश के पास से गुजर जाता है। जिससे वश नीचे झुककर राहत के होठों पर, अपने होठों पर उसे हल्की सी खुश करके उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए डांस करने लगता है। और ये देखकर अनुज के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है, पर चेहरे पर एक मुस्कुराहट उसने बरकरार रखी थी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है, हम रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूं मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। वही राहत वश के ऐसे करने से मुंह बनाते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करके, बेशर्म इंसान, थोड़ी तो शर्म करो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और तुम ऐसे कर रहे हो, वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लगता है तुम्हारे ना शरीर के अंदर ना कोई कामवासना आत्मा घुस चुकी है, जो तुम्हें ऐसा भूत चढ़ा हुआ है रोमांस का। कहते हुए वह उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख देती है। तो वश उसकी कमर पर अपने हाथ रख हुई कर उसकी नीली आंखों में देख सी कर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, कैंडी बस तुम्हारी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मन कर रहा है कि तुम्हें इसी वक्त इतना की करो, इतना किस कर दूं कि तुम्हें सांस लेने के लिए मेरी मदद लगे। कहते हुए उसे का आंख मार देता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर राहत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, तो वश उसके होठों पर हल्के से किस करके उसे गोल गोल घूमने लगता है। देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा, अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है, आओ ना। वही सानू अनुज की तरफ देखकर कुणाल से समझ नहीं आ रहा है आखिर अनुज कब सुधरेगा। अब तो इसे समझना चाहिए कि राहत की शादी हो चुकी है, तो उसे राहत का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इस पर कुणाल उसे गोल गोल घूमते हुए, कभी कभी मोहब्बत पागलपन का रूप लेते हैं सोनू,
और ये पागलपन इंसान को वह करने के लिए मजबूर कर देता है जो वह होश आवाज में नहीं कर पाता। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे रहने दे अपने पास ही, कहना ये तुमसे है। ये सुनकर सानू हैरानी के साथ, तो इसका मतलब क्या? कभी भी अनुज नहीं बदलेगा, मुझे तो अब राहत के लिए टेंशन हो रही है। कुणाल मुस्कुराते हुए, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो पति है ना, वह सब कुछ हैंडल कर लेता। कहते हुए वो वश की तरफ देखने लगता है, जो राहत की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कुछ बातें कर रहा था। उसे देखकर वह अपना सर हिला देता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? वही अनुज राहत की तरफ देखकर गाने को खत्म कर देता है और गिटार को अपने हाथों में कस के पकड़ लेता है। गिटार पर अपनी उंगली चलाते हुए उसकी उंगली को कट लग चुका है। राहत को इसे देखकर उसने गिटार पर अपनी पकड़ कर दी थी, जिसकी वजह से उसके हाथों से हल्का हल्का खून आने लगा था। और वही नीतू सामने अनुज को देख रही थी। उसे अनुज के लिए बुरा तो लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी को देखकर आदित्य उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे नीतू का ध्यान आदित्य की तरफ चला जाता है, जो उसे ही देख रहा था। वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आप तुम क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? इस पर आदित्य अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, बस ऐसे ही सोच रहा हूं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। राहत में भी कर ली तो क्यों ना? ये सुनकर नीतू अपनी आंखें छोटे छोटे करते हुए, लगता है तुम पागल हो चुके हैं और नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ चुका है। तुम पर जैसी बातें कर रहे हो मैं और तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं। वी कहते हुए वह से दूर हो जाती है। वही उसके बाद को सुनकर आदित्य मुस्कुरा देता है और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर नीतू का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है। वह वहां से सानू की तरफ चली जाती है। वही सानू सामने राहत और वश को देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यारी लग रहे थे और नीतू जब उसके कंधे पर हाथ रखती है तो सानू सामने देखते हुए, राहत कितनी ज्यादा लुकी है ना, जो उसे ऐसा पति मिला है। काश मुझे भी ऐसा कोई मिले प्यार करने वाला। कहते हुए वह अपनी सर तिरछी करके कुणाल को देखते हैं, जो अनुज के साथ कुछ बात कर रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। उसके चेहरे पर कोई एहसास आने लगता है, जिसे वह जल्दी से छुपा लेती है। जब कुणाल उसे देखा है तो वह अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। देखते देखते सभी वही खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद राहत नीतू सानू के साथ बात करने के लिए चली जाती है। वही अनुज अपनी मोबाइल में कुछ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वही वश अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब अनुज वश को अपनी तरफ आते हुए देखा है तो वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या बात है आज तुम यहाँ मेरे से बात करने? वश उसके साइड में खड़ा होकर सामने राहत की तरफ देखकर, क्यों नहीं आ सकता? आखिर मेरे साल हो तुम, आना तो बनता है। अब ये बताओ कि कौन सा खेल खेलने वाले जंगल में? वैसे अंधेरे में कोई काले कपड़े पहन कर आ जाए तो वह अंधेरे में कोई छूट सा जाता है, क्यों सही कहा ना? कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए अनुज हैरान हो जाता है, पर दूसरे ही पर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था कि तुम सब कुछ समझ गए होंगे। तो क्या सोचा है, कल का आखिरी दिन है और मैं चाहता हूं कि कल के दिन में सब कुछ खत्म हो जाए। पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि मेरे चाचा का वीडियो तुम्हारे पास कैसे आ गया, जिसके लिए मैं इतना सब कुछ किया, पर फिर भी वह मुझे नहीं मिला और तुमने वही मुझे गिफ्ट में दिया। तो तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है, तो ये भी पता होगा कि मेरे चाचा को किसने मारा है। वश उसकी बहुत सुनकर हंसने लगता है और वही उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वश राहत की तरफ देखकर पहले तो अपने हाथ ऊपर की ओर करता है, फिर उन दोनों हाथों को अपने कान पर रखकर उसे एक आंख मार देता है, जिसे राहत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। वही उसे ऐसे हंसते हुए देखकर अनुज भी हैरान हो जाता है। वह हैरानी से उसे देख रहा था। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।